हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन भी इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है और मैंने आपसे कल भी वीडियो बना करके बताया था कि ये स्टॉक्स अभी भी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या था। मैंने जिस दिन स्टॉक्स में गिरने की वजह थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और कहा था कि इस स्टॉक्स में गिरावट आएगी। और वो रीजन क्या था हमारा, था इस कैंडल का टॉप पर बनना। इन्वर्टेड हैमर का जब भी स्टॉक्स में टॉप पर बनती है तो आप उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। पहला तो कैंडल ने क्लोजिंग कहां पर दी है, दूसरा स्टॉक्स में कैंडल कौन सी बनी है, तीसरा स्टॉक्स की ओपनिंग कहां पर है, स्टॉक्स का हाई कहां पर है और लो और क्लोज कहां पर बना है। उसके बाद आप ये चेकआउट कीजिएगा कि इस स्टॉक्स में वॉल्यूम कितना आया है, उस स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ डिलीवरी कितनी आई है। और उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये चेकआउट कीजिएगा कि उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। अगर आप एटलीस्ट ये 4-5 चीज़ चेक करेंगे, साथ ही अगर आप सेलिंग प्रेशर जो कि स्टॉक्स में मार्केट प्राइस पे जो ऑर्डर लगते हैं या लिमिट ऑर्डर जो लगते हैं, वो किस हिसाब से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये सब चीज़ अगर आप चेकआउट करेंगे तो डेफिनिटली आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर मैं यहाँ पर आपको केवल एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो कैंडल हमारी बनी थी इसके बेसिस पर मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। पहला तो स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था और यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ी रैली आई थी सभी रेलवे के स्टॉक्स में। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये स्टॉक्स में कभी भी गिरावट आएगी जब स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर बनेगी टॉप पर। और मैंने ये वीडियो भी बनाया था जिस दिन ये स्टॉक्स में कैंडल बनी थी। और देखिएगा, जैसे स्टॉक्स ने इस कैंडल के लो के नीचे ब्रेकआउट दिया या इसके नीचे क्लोजिंग दी, स्टॉक्स में गिरावट आई। और पहले देखेंगे तो स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया पिछली कैंडल का, तो 229 का हाई था। फिर दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो 221 का ही हाई रह चुका। और फिर स्टॉक्स एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक नीचे आया। स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की इस कैंडल के हाई पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का जो हाई लेवल था ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और स्टॉक्स में उसके दूसरे दिन जो है यहाँ पे बजट आया और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया। और फिर से रिकवरी आई और जो क्लोजिंग थी वो हमारी कहां पर थी, इस कैंडल के लो के आसपास का, जहां पे स्टॉक्स का पुराना वाला सपोर्ट वाला एरिया था। और ये लेवल हमारा 192 का था। अब मैंने आपसे एक बात और ये भी कही थी कि स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट वाले एरिया को जैसे तोड़ता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये लेवल टूट चुका था। और स्टॉक्स ने हमारी जो क्लोजिंग है वो हमारी इसी के बेसिस पे दी थी। तो इस कैंडल का जो हाई था ये 192 के आसपास का था। और ये लेवल स्टॉक्स ने जैसे तोड़ा, स्टॉक्स ने एक के बाद एक फिर से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दी। अब स्टॉक्स फिर से रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है। तो अब हमें इंतजार करना है किस लेवल का। एक तो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग 179 या 180 का है। अब स्टॉक्स इस लेवल पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये टिक पाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन इस पे ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे। पर हमें 180 रुपए का लेवल और इस कैंडल का जो लो है 170 रुपए का लेवल, अभी इन दोनों लेवल्स का इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है और जिस स्पीड से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था उसी स्पीड से नीचे की तरफ भी आ रहा है। हमें केवल एक ही काम करना है जो कि सबसे सिंपल है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, अगर जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, लो के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया, सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर बन रही है। रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। तो जब तक ये कंडीशन लागू रहेगी, रेड कैंडल बनने का सिलसिला चलता रहेगा, हम स्टॉक्स में कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। स्टॉक जब सपोर्ट पे आएगा ऑटोमेटिक हमें बता देगा। और किस तरह से बताएगा वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर देखिएगा यहाँ पे स्टॉक्स को सपोर्ट लेना होगा तो स्टॉक यहाँ पे 180 179 रुपए के आसपास आएगा। स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल बनेगी, हैमर बनेगी, या फिर आपको यहाँ पर वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में डिलीवरी दिखाई देगी। और उसके बाद आपको एक छोटा सा अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। और उस केस में आपका टारगेट पहला इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग हमारा यहाँ पे 183 का है। और दूसरा टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं 191 रुपए का। इससे बड़े टारगेट की हम उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक गिरते हुए आ रहा है और स्टोक्स ने लास्ट में ये लो बनाया था। अब स्टोक्स अगर इस लो को ना तोड़े और स्टोक्स नीचे की तरफ ना जाता है तो फिर स्टोक्स का सपोर्ट वाला जो लो यहाँ पर बना है ये ऊपर बने और अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। फिलहाल ये वीडियो मैं आपकी एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर आपको इस स्टॉक्स के अंदर
जो स्टॉक्स में आज के दिन बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हुई है, वो अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको किसी दिन वीडियो इसके ऊपर लाइव दिखा दूंगा और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा सेलिंग इस कैंडल में हुई है या इस कैंडल में हुई है या इस कैंडल में हुई या इस कैंडल में हुई, और बाइंग कितनी हुई है, कितने स्टॉक्स की हुई है, कितना, वो सब कुछ आपको डेटा अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको किसी दिन लाइव मार्केट में वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।